जय श्री कृष्णा दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी के उद्देश्य के साथ बड़े कमाल की बात कही है। किसी ने की जिंदगी में अगर कोई टोकने वाला है तो उसका शुक्र माने, क्योंकि जिन बागों के माली नहीं होते वो बाग बड़ी जल्दी उजड़ जाते हैं। तो शुरू करते हैं कहानी को। ये कहानी पुराने जमाने की है। एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, इस दुनिया में खुश रहने का रहस्य क्या है। उसके पिता ने उससे कहा कि बेटा, ये तो बहुत बड़ा सवाल किया है तुमने इतनी कम उम्र में। इसका जवाब शायद ही मैं तुम्हें धन से दे पाऊं, लेकिन यहां से दूर वह जो बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है, उसकी चोटी पर एक शानदार महल बना है। वहां का रास्ता तुम्हें तय करना होगा। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक बार वहां पहुंच जाओगे तो वहां आपको मिलेंगे दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, जो आपको बताएंगे कि दुनिया में खुश रहने का रहस्य क्या है। उस बच्चे ने कहा कि मैं जाना चाहता हूं। घर से खाना वाना बनवाया, सामान इकट्ठा किया। लंबी यात्रा थी। यात्रा शुरू की। 2-3 दिन के बाद में बच्चा वहां पहुंच गया। जैसे तैसे वो पहाड़ी रास्ता पार करके ऊपर महल तक पहुंच गया। वहां की खूबसूरती को निहारता रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वो वहां आया क्यों था। इतनी खूबसूरत जगह थी, इतना शानदार महल बना था, और ऊपर से क्या शानदार नजारा आ रहा था। उस बच्चे को याद आया कि उसे वो काम भी करना है जिसके लिए यहां पर आया है। अंदर गया। जाकर के पूछा कि वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहां है, तो किसी ने बताया कि वो बड़ा सा कमरा है, वहां सभा लगी हुई है, वहां चले जाओ, वो सबसे मिल रहे हैं। बच्चा वहां पहुंचा तो वहां का एक और शानदार नजारा था। मध्यम आवाज में संगीत चल रहा था। अलग अलग तरीके के व्यंजन रखे हुए थे। खाने की टेबल सजी हुई थी। बहुत सारे लोग आए थे। अलग अलग व्यापारी आए हुए थे और अपनी अपनी समस्या का हल वह जो बुद्धिमान व्यक्ति थे उनसे जान रहे थे। वह भी आराम से इत्मीनान से सबकी बातें सुन रहे थे, सबको जवाब दे रहे थे। बच्चे ने बड़ा इंतजार किया। 3-4 घंटे के बाद में इसका नंबर आया। जाकर के उन बुद्धिमान व्यक्ति को प्रणाम किया और पूछा कि मेरा एक सवाल है, आप बताएगी इस दुनिया में खुश रहने का रहस्य क्या है। बुद्धिमान व्यक्ति ने थोड़ा और उस बच्चे के बारे में जाना। सारी बातें ध्यान से सुनी। उससे कहा कि बेटा, बड़ा अच्छा लग रहा है, इतनी कट में इतना बड़ा सवाल है आपका, जिसका जवाब आप जानना चाहते हो कि खुश कैसे रहे। खुश रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले एक काम करो ना। आप इस महल में आए हो मुझसे मिलने के लिए, मेरे घर आए हो, तब एक बार मेरा महल तो देखो कि जिससे मिलने आए हो उस व्यक्ति का घर कैसा है, उसका घर समझो। उसके बाद में तुम्हें व्यक्ति समझ में आएगा। मैं तुम्हें कुछ भी कह दूंगा, तुम यकीन कर लोगे। ऐसा थोड़ी ना होता है। उस बच्चे ने कहा कि सही कह रहे हैं आप, बैठ क्या करना है। महल घूमने जाना है, मैं अभी जाता हूं। बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे चकते हुए कहा कि जाना है, लेकिन रुको। उसको एक चम्मच दी और कहा कि इसमें मैं 2 बूंद तेल गिरा रहा हूं। ये जो 2 बूंदें हैं तेल की, यह गिरनी नहीं चाहिए। घूम करके आना, लेकिन ध्यान रखना कि चम्मच में से तेल ना गिर जाए। उस बच्चे ने कहा कि बड़ी भारी बात है, चलिए ठीक है, ये भी करके देख देते हैं। बच्चे ने उस चम्मच को हाथ में लिया। बड़े संभलते हुए जा रहा था। 2 बूंद तेल था, कहीं गिर ना जाए। बहुत घुमावदार सीढ़ियां थी, बहुत बड़ा महल था। पूरा घूम फिर करके अच्छे से वापस आया। आधा 1 घंटा उसको लग गया। वापस से बुद्धिमान व्यक्ति के पास गया और उन्होंने पूछा कि बेटा, कैसा लगा आपको महल। आपने वो
बगीचा देखा हमने 10 सालों की मेहनत के बाद में अलग अलग तरीके के पौधे लगा करके ये शानदार बगीचा बनवाया है। आपने फूल देखे कि सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, और आपने हमारी लाइब्रेरी देखी जिसमें इतनी शानदार किताबें हैं कि अगर कोई पढ़ ले तो दुनिया की कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका उसको सलूशन ना मिले। आपने वह शानदार पेंटिंग से देखी जो हमने वहां बरामे में लगवाए हैं। उस बच्चे के सब कुछ ऊपर से जा रहा था, उसने कुछ देखा ही नहीं क्योंकि उसका सारा ध्यान वह तेही 2 बंदों में था कि कहीं ये गिर ना जाए। ईमानदारी से बच्चे ने अपना जवाब दिया कि माफ कीजिएगा लेकिन मैंने कुछ भी नहीं देखा, मेरा तो सारा ध्यान इस चम्मच की 2 बूंद तेल में था कि कहीं ये गिर ना जाए। आपने कहा था कि इसका ध्यान रखना है। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि अरे ये क्या बात हुई, एक बार फिर से जाओ, देख करके आओ, अच्छे से देख करके आओ। छोटा बच्चा फिर से गया, महल की जो एक एक चीज थी उसको ध्यान से देखा, खूबसूरती से निहारा। लाइब्रेरी में गया, वह शानदार पेंटिंग से लगी थी, उन्हें देखा, नक्काशी का काम देखा, बड़ा कमाल का सुंदर महल बना था। इत्मीनान से बगीचा घूम करके वापस आया और आकर के कहा कि क्या महल बनवाया है, मतलब आप तो ऐसे ही खुश हो जाते हो, आपके पास तो सब कुछ है। अब मुझे बताए ना कि खुश रहने का रहस्य क्या है। जो बुद्धिमान व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि सब बताऊंगा। बड़ा अच्छा लगा कि आपको मेरा घर अच्छा लगा, लेकिन ये बताओ कि वो तेल की 2 बूंदें कहां गई। बच्चे था, उस बच्चे ने कहा कि माफ कीजिएगा, आपने कहा था महल धन से देखना। मैं महल देखने में इतना व्यस्त हो गया कि वह तेल की 2 मूर कब गिरी मुझे पता नहीं चला। बुद्धिमान व्यक्ति ने जो कहा ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि बेटा यही है खुश रहने का रहस्य। पहली बार मैंने तुम्हें भेजा तब तुम्हारा सारा ध्यान तेल की 2 बूंद पर था, आसपास क्या था वो तुम्हें दिखा ही नहीं। दूसरी बार जब भेजा तो तुम्हारा सारा ध्यान आसपास की चीजों पर था, उनकी सुंदरता पर था, और तेल की 2 बूंद तो गिर गई। जो तुम्हारा मूल उद्देश्य था उसे तुम भूल गए। जिंदगी में अगर वाकई में तुम खुश रहना चाहते हो तो खुश रहने का रहस्य यही है कि दुनिया में आपको चाहे जितनी खूबसूरती मिल जाए, जो चाहते हैं वो सब मिल जाए, लेकिन आप अपना मूल उद्देश्य मत भूलिए। वो जो तेल की 2 मूल थी उसका भी ध्यान रखना था और सुंदरता भी देखनी थी। बस यही है खुश रहने का रहस्य। हम में से काफी सारे लोग जो काफी कुछ हासिल कर लेते हैं भूल जाते हैं अपनी जड़ों को। अपने जीवन में चाहे जहां आप चले जाए, परंतु अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, क्योंकि जो इंसान जड़ों से जुड़ा रहता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। दोस्तों, हमेशा अपनी शुरुआत को याद रखना, अपने मूल्यों को याद रखना, अपने संस्कारों को याद रखना और उन्हीं के साथ में आगे बढ़ना। आप जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। जिंदगी में हमेशा ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपने परिवार के प्यार के साथ, अपनी मेहनत के साथ आपको सब कुछ मिलेगा। यह मेरी दुआ है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय श्री कृष्णा, हरि भा।